बहन, तुमसे 2 मिनट बस बात कर सकती हूँ क्या? दीदी क्या हुआ, ऐसे क्यों कह रही हैं? क्या करूँ? पुलिस केस का मामला चल रहा है ना, तो अभी सब कुछ सोच समझ कर ही बात करनी पड़ेगी। अरे दीदी, कंप्लेन कर दी है ना, मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर उस रोज मैं सुधा माँ को घर नहीं लाई होती तो ये सब नहीं होता और तुम ऐसे नहीं बैठी रहती। भाभी, आप जो भी करती हो सब अच्छा ही करती हो। मेरी गलती की सजा सबको भुगतनी पड़ रही है और तुम ऐसे कह रहे हो विशाल। आपके बारे में कहूँ तो आपने हमेशा अच्छा किया है। भले ही शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आखिर में आपकी वजह से सबको खुशियां ही मिलती है। बस तुम ही लोग मुझे पॉजिटिव बोल रहे हो, बाकी सब लोग तो मुझे नकारात्मक भाव से देख रहे हैं। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि कहीं सासू माँ मेरे बाल पकड़कर किसी दीवार से टक्कर न मार दे। कंप्लेन मैंने की है, तो उन लोगों को जो भी गुस्सा है वो मुझ पर दिखाने के लिए कहिए ना दीदी। मैं जानती हूँ वो लोग तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं आएंगे। उनका तो बस यही कहना है कि घर की बड़ी बहू मैं हूँ तो सारी जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा क्यों भाभी? और नहीं तो क्या बोलूं मैं। वो लोग तो ये भी कह रहे थे कि तुम अपनी महालक्ष्मी बहन को इस घर से ले जाकर वहाँ घुमाने ले गई थी। अब उसके साथ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार केवल तुम खुद हो। वो लोग ऐसा कह रहे हैं। वो लोग हैं? कौन है वो लोग, नाम बताइए। मैं नहीं बताऊंगी। आप खुद बता रही हो और अब कह रही हो कि आप नहीं बताओगी। बहन का गुस्सा मैं अच्छे से जानती हूँ और मैं बहन के लिए उनकी सगी बहन से भी बढ़कर हूँ। अगर सुमन को कोई कुछ कह दे तो वो सह भी लेगी, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझ पर किसी ने उंगली भी उठाई तो वो बिल्कुल सहन नहीं करेगी। सिर्फ तांडव नहीं, उनके शव पर तांडव करूंगी। देख रहे हो ना विशाल, मैंने कहा था ना। आप लोग गुस्सा मत कीजिए, ये सब पुलिस वाले संभाल लेंगे। घर वालों की बातों को नजरअंदाज कीजिए। इस केस में तुम भी हो विशाल। हाँ भाभी, इसमें मैं भी हूँ। मैं अपनी नैनी के साथ सुख दुख में रहा, पर अब इस मुसीबत की घड़ी में मैं इसका साथ छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मुझे सजा मिलेगी तो मैं उसे भी भुगतने को तैयार हूँ। तुमने ऐसा क्या किया है विशाल? हाँ, कभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और कभी कभी हमारा चुप रहना भी गलत होता है, क्योंकि गलती करने वाले खुश हैं और जो कभी गलती नहीं करती वो दुखी है। जो दूसरों का भविष्य देखकर उन्हें सावधान करती है। आज जब उसकी खुद की बेटी कहीं खो गई और वो बहुत ही लाचार होकर खड़ी है, तो मैं उसका पति होकर भी मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाया, तो उस स्त्री का पति होने के नाते मैं हार जाऊंगा। साहब जी, आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप हिम्मत हार रहे हैं। तुम मेरी हिम्मत हो नैनी। मैंने बेटी को खोया, फिर भी मेरी सांस तो चल रही है, लेकिन तुम्हें खो दूंगा तो मेरी सांस रुक जाएगी। अगर मैं खामोश रहने वाली औरत होती तो यहाँ कोई दुखी नहीं होता। भले ही आप इस बात के लिए दुखी हैं, लेकिन मुझे तो ये एक पश्चाताप लग रहा है। मतलब विशाल ने कोई गलती की है क्या? मैं ये नहीं कहूंगी दीदी कि उन्होंने अगर ऐसा कुछ किया होता तो दुर्गा माँ के गुस्से के सामने नहीं टिक पाते। पंडित जी, हाँ, कोई चोर बच्ची को चुराने के लिए आया था, मैंने सुना। हमारी गायत्री को गोद में लेकर कोई भी खिला सकता है, लेकिन उसे चुरा ले जाए, माँ दुर्गा ऐसा होने देगी कभी? बच्ची के गले में सोना और कान में कुंडल है, इसी वजह से आया होगा। हमारे पास है ही क्या बहन, मैं तो गरीब पुजारी हूँ। चढ़ावे में जो आता है वही पहना देता हूँ। अगर कोई दूध देकर चले जाता है
तो उसे गायत्री को पिला देता हूँ। वो चोर भाग गया ना, दोबारा तो नहीं आएगा ना? नहीं तो पुलिस कंप्लेन करनी होगी। नहीं बहन नहीं, मुझे इन सब में नहीं पड़ना। मेरी इस छोटी सी गुड़िया पर उस चोर का हाथ पड़ते ही जगन माता परमेश्वरी देवी ने आग का गोला उस पर फेंका। वो माँ माँ कहते हुए भाग गया। इसका मतलब तो यही होता है ना कि उसने कष्ट के समय जगन माता को पुकारा। इसीलिए मैं उस व्यक्ति पर दोबारा पुलिस की कोई सख्ती नहीं चाहता। लेकिन इतना अच्छा भी बनना सही नहीं है पंडित जी। अब जो है वो है कमला बहन। हाँ? एक और बात, मैंने ये झूठ बोला था कि इस छोटी सी बेटी गायत्री को जन्म देते ही उसकी माँ गुजर गई। आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। बस मेरी इस मासूम सी बच्ची को कोई अनाथ न समझे इसलिए, और मैं उसे 3 समय दूध पिला सकूं इसलिए। तो इसके बारे में कोई भी पूछे तो यही कहना कमला बहन। व्हाट नेक्स्ट? पूरी कहानी सुनकर अब कहानी का मतलब जानना चाहती हो? ये कोई कहानी नहीं, ये होने वाली सच्चाई है। धैर्य को ढाल बनाकर, लक्ष्य वाली तलवार लेकर, विश्वास का कवच धारण करके मैदान में उतर चुकी है वो नैनी। जब बहन ने पुलिस कंप्लेन की है तो भाई के तौर पर वो चंद्रशेखर जरूर कार्रवाई करेगा। प्रूफ करने के लिए सबूत कहाँ है ये बताइए आंटी। उस दिन हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज मिटा दिए, ऐसा उस वैन ड्राइवर जीवन ने बताया था ना। 2 लाख रुपए मांगे हैं। अब ये सब चीजें हासिल करने के लिए हमारे पास 2 लाख रुपए तो कम से कम होने ही चाहिए। जरा धीरे बात करो। कोई कुछ भी सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता आंटी, क्योंकि भले ही आज पुलिस केस हो चुका है, लेकिन सबसे पहला सस्पेक्ट उसमें विशाल है। वो कैसे? अपनी प्यारी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए उसने, उसको 2 बच्चे पैदा होने वाले हैं, उसने ये बात छुपा कर रखी थी। उस वीडियो में उसको 2 बच्चे जैसे ही दिखेंगे वो पागल हो उठेगी। हाँ, तुम सिर्फ फर्स्ट हाफ की बात कर रही हो। सेकंड हाफ में क्या होने वाला है पता है? विशाल अपनी बीवी को सॉरी बोलकर प्यार से उसे हक कर लेगा। अगर उन दोनों के बीच प्यार नहीं होता तो शायद उसे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इमोशनल होकर अगर पति उसके सामने रोने लगे तो वो अपने आंचल से उसके आंसू पोंछने लगेगी। फिर वो सब बता देगा। वो कैसे? हाँ, यही बता देगा कि पैदा तो 2 बच्चे हुए थे, एक को चुरा लिया और एक ऊपर चली गई। उसके बाद जीवन को और उसके बाद हमें पकड़ेगा कसी। एग्जैक्टली मॉम। तो आप ही बताइए, अगर वीडियो मिल भी जाए ना तो फंसने वाले हम ही हैं। वल्लभ ने लॉजिकल सोचा है कसी। वो फुटेज तो जीवन के पास है, चिंता मत कीजिए आंटी। लेकिन इंस्पेक्टर तो हॉस्पिटल जाएगा। अगर उसे वहाँ फुटेज नहीं मिला तो उसे डाउट हो जाएगा ना। किस बात पर? बताइए आंटी, किस बात पर डाउट करेगा वो? जीवन का तो पता तक नहीं लगेगा। अगर उसे पकड़कर पूछताछ भी हुई तो वो कुछ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बताएगा? तब तक हम उसे पैसा देकर उस फुटेज को उससे ले लेंगे। करेक्ट। जल्दी से हमें ऐसा ही करना होगा। वो नैनी जरूर कोई तो बड़ी चाल चल रही है। अपनी बेटी के मामले में भगवान को भी दोषी ठहरा सकती है, तो पति को थोड़ी छोड़ेगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। घर वालों को शक ना हो इसलिए शॉपिंग का बहाना बनाकर निकलना होगा और जीवन तक पहुंचना होगा। डन। यहाँ मकान पर कीचड़ उछल रहे हैं और तू साफ सफाई कर रही है। मकान नहीं, घर है ये। जो घर हमें छांव देता है वो मंदिर समान है। बातें तो बड़ी करती है। तू तो मंदिर में जाने वाली लड़की है और तू पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने चली गई।
बोला था ना कि ये मेरा शक है और अपने शक को उजागर करने के लिए छोटी बहन, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो, बताओ। तुम्हारी ये वाली बहन उल्टा सीधा काम कर रही है। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद इस घर की इज्जत का क्या? चोर को भागे 6 महीने हो गए और कुत्ता तुमने आज छोड़ा है। जब इंस्पेक्टर चंद्रशेखर घर आकर ऐसे धमका कर गए कि गलती करने वालों की खाल उधेड़कर वो ढोल बनाएंगे, तब तुमने क्यों नहीं रोका? सही तो है। तब तुम्हें यह समझ में नहीं आया कि ये केस करने से हमारे घर की और घर वालों की इज्जत चली जाएगी? तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ? तब मुझे समझ में नहीं आया, क्या करूं? अच्छा, बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम शॉक में चली गई थी, है ना? तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारे पति का नाम हटा दोगे क्या? तब हम बच्चों को जन्म देने वाली थी, तो इस कोर्ट केस के चक्कर में कहाँ भाग दौड़ करते थे। मुझे भी तब पुंडरीनाथ को जन्म देना था, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। जब पुलिस स्टेशन बुलाएंगे, कोर्ट बुलाएंगे तो जाना पड़ेगा। तुम लोगों को इस बात का दुख नहीं है कि हमारी इज्जत चली जाएगी? तब मैंने बहन को बताया था। बताई थी कि नहीं बहन, बताओ मुझे। मैंने अपनी बेटी को खोया है दीदी। अब लोगों की ऐसी बातें मुझे पक्षपात और स्वार्थी लगती हैं। तब भी ऐसा ही कहा था, इसीलिए मैं समझकर चुपचाप हो गई थी। अब तुम चुप रहो, जो होना है वो होकर ही रहेगा। तुम्हें क्या हुआ? उस कंप्लेंट में ना तुम्हारा नाम है ना तुम्हारे पति का। अगर कुछ हुआ तो हम लोग जेल में जाएंगे। और आपका क्या? आप तो अमेरिका से आके यहाँ डेरा डाल लिए हो। जो चाहिए वो मिल रहा है खाने को, तो उछल रही हो आप। सुमन, दिमाग है तुम्हें? ऐसे बात करते हैं लोगों से? तूने तो अपने पति पर भी शक किया है। तू किसी भी हद तक जा सकती है। और वैसे भी जन्म देने से पहले बच्ची को खो दिया, मंगलसूत्र की क्या इज्जत? तुम्हें तो मैं अरे नैनी, नैनी रुक जाओ, नैनी रुक जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नैनी, नैनी शांत हो जाओ। कैसी बातें कर रही हो? सुनो मेरी बात। शांत हो जाओ, छोड़ो इसे। बहनें झगड़ा कर सकती हैं, लेकिन ऐसे मारपीट क्यों कर रही हो? अब सुन रही है ना बुआ, ये किस तरह से बात कर रही है? फ्लावर पॉट से मारकर मुझे खत्म करना चाहती थी। मुझे मारकर मेरे पति को अनाथ बनाकर मेरी बच्ची को गोद लेना चाहती थी। तुम्हारी बात छोड़ो तोड़ बहन दूंगी उसे। मैं। ये क्या कर रही हो तुम? शांत हो जाओ बहन, शांत हो जाओ। ए सुमन, इस तरह मार खाने में तुम्हें मजा आता है क्या? नैनी ने अगर मारा तो दीवार पार करके उस पार जाओगी। अपनी किस्मत क्यों खराब कर रही हो? तुम लोग सब मिलकर मुझे तुच्छ समझ रहे हो ना? मेरे पास भी 50 करोड़ की संपत्ति है। मैं भी करोड़पति हूँ। अगर एक शब्द और बोली ना तो ये उठाकर मैं तुझे मारूंगी। बच्चा जन्म ना देने से पहले तेरे नाम पर है ही क्या? मंदिर में तेरे नाम पर पूजा करने के लिए चिल्लर भी नहीं होता है तेरे पास तो। यहाँ वहाँ पड़ी रहने वाली अब कुछ करोड़ों मिल गए तो उछल रही है। अगर दीदी लिख कर नहीं देंगी तो हमारे चेहरे पर पाउडर लगाने के लिए भी पैसा नहीं होगा। भूल गई क्या तुम? बताओ ना। अभी मैं रो रही हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे आंसू तक नहीं पहुँच रहे हो। मेरा मेकअप खराब हो जाए, यही चाहते हो ना? ए, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारा मेकअप निकल रहा है, जाओ जाओ। बुआ, हासनी दीदी, ये बातें लेकर मेरी बहन को बार बार टोकिएगा मत आप। दोनों के बीच गुस्सा है और प्यार भी है। इसे ही तो कहते हैं खून का रिश्ता। क्या हुआ भाई? हमने तुझे पैसे दिए थे, तो अब तक तू यहाँ क्या कर रहा है? थाईलैंड जाकर मसाज करवाता, लेकिन यहाँ तो खुद ही मिट्टी लगा रहा है। ये मिट्टी नहीं लगा रहा हूँ सर, बर्नॉल है।
ऑइंटमेंट लगा रखा है, क्या हुआ है? आरती की थाली नीचे कैसे गिरी? दिया उड़कर मेरे हाथ पर कैसे गिरा? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा मैडम। तुम तो शव उठाने वाले आदमी हो, पूजा पाठ से तुम्हें क्या? किस्मत साथ छोड़ती है ना, तब एक ग्लास पानी भी आग बन जाता है मैडम। मम्मी, ये ऐसे ही बकवास करता रहेगा। काम की बात करते हैं। हार्ड डिस्क कहाँ पर है? पैसा लाए हो? ए, तुरंत 10 लाख निकल गया तो 2 लाख देने में हम क्यों सोचेंगे? आप पर मेरा भरोसा नहीं है। तिलोत्तमा मैडम कहती है तो मैं मान लूंगा। जीवन, तुमने 2 मांगा, मैं तुम्हें 3 दूंगी। मम्मी, पैसे पेड़ पे लगते हैं क्या? हमें तो यूं ही पैसे मिलते हैं वल्लभ। ऐसे लोगों को दान दूंगी तो पुण्य कमाऊंगी। अरे साहब, आप भी कमाल करते हैं। हम लोगों ने से साथ मिलकर कई बात किए हैं ना, अब थोड़ा पुण्य भी कमा लें। रास्कल, ये बराबरी कर रहा है आंटी, देख रही है ना? वैद्य से दवा लेने से पहले झगड़ा नहीं करना चाहिए कसी। ये अगर ऐसा भी कहे कि हम मेहमान हैं तो कोई विश्वास नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा मैडम। रुकिए, ये लीजिए। वल्लभ, इसे पैसे दे दो। रुको वल्लभ, लेट अस चेक इट। देख लीजिए, देख लीजिए। ये रिकॉर्डिंग तो पुरानी फिल्म की तरह है, जहाँ तस्वीरों पर सिर्फ रेखाएं हैं और कुछ भी नहीं। ये लीजिए साहब। चली करके श्रृंगार वे, जमुना के तट पे करे कृष्णा इंतजार रे। अरे जबरदस्त गाना है मैडम, आपने बंद क्यों कर दिया? अरे 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 क्यों मार रहे हो मुझे? क्या किया है मैंने? तिलोत्तमा मैडम, मैडम आप देख क्या रही हैं? बचाइए ना मुझे, बचाइए। वल्लभ, कसी, रुक जाओ। हॉस्पिटल का फुटेज देने के बजाय तू हमें यहाँ पर अपना गाना सुना रहा है। क्या हम इसीलिए यहाँ आए हैं? हाँ साहब, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, ये गाना इसमें कैसे आ गया? मैं तुझे मार डालूंगा, समझे? तिलोत्तमा मैडम, छोड़ दो वल्लभ। सुनो जीवन, तुम अपनी जान नहीं गंवाना चाहते तो सच बता दो, वो फुटेज कहाँ है? मेरे खुद के सर की कसम मैडम, मेरा हाथ जो है ना बहुत जल रहा है। मैंने धमकी इसलिए दी कि आप मुझे जिंदा रखेंगी। इसमें गाना था, तू नहीं जानता था क्या? मैं आपके सर की कसम खाता हूँ मैडम। कोई जरूरत नहीं है। मम्मी, ये ज्यादा डिमांड करने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। जीवन हमसे सच कह रहा है वल्लभ। मैडम, थैंक यू मैडम। हार्ड डिस्क लाने के बाद किसी ने चेंज की है। नहीं मैडम, मुझ पर तो सिर्फ इंस्पेक्टर चंद्रशेखर को ही डाउट हुआ था कि मैं आपसे क्यों मिला। क्या काम था मुझे आपसे? इस बात को लेकर मैं बहुत सीरियस हो गया।
उसकी आंख में मिर्ची झोंक कर भाग आया मैं। पता नहीं फिर मेरा हाथ इस तरह से जल गया मैडम। उस इंस्पेक्टर को कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बताया। ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है मैडम। मैडम, वो गाने वाली डिस्क ले जाओ क्या? ए, चल निकल, पैंट के पॉकेट में डाल। ठीक है सर। निकलता हूँ सर। ए, सर आपने तो पकड़ लिया सर। चल निकल। अब बुरा मत मानना सर, आपका दिमाग बहुत तेज है। चलता हूँ मैडम। आप क्या सोच रही हैं आंटी? इंस्पेक्टर को इस पर डाउट हो गया तो नैनी की हुई कंप्लेन के ऊपर वो बहुत कुछ कर सकता है। अगस्त 31 तारीख को बुधवार के दोपहर से लेकर नेक्स्ट डे सितंबर 1 तारीख गुरुवार की सुबह तक इस हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए। सॉरी सर। नहीं दे सकते क्या? नहीं दे सकता। तो तुम्हारे मैनेजिंग डायरेक्टर मदन रंगा से फोन करवाऊं क्या? नहीं सर, मैं पुलिस से सच कहना चाहूंगा। आप जिस समय का फुटेज मांग रहे हैं मुझसे, चीफ डॉक्टर ने भी वही फुटेज मांगा था सर। जब हम लोगों ने चेक किया था तो बिल्कुल उसी समय का सीसीटीवी फुटेज हमारे सिस्टम में नहीं था सर। नहीं है मतलब? वो डेटा ही नहीं है सर। इरेज कर दिया गया? इरेज हुआ है सर। आई सी। लगता है हाई ड्रामा चल रहा है यहाँ। इट्स ओके। सर, आपने मुझसे सीसीटीवी फुटेज मांगा था तो मैंने आपको ऐसी बातें बताई। सर, ये बात आप किसी को भी नहीं बताना। अगर तुम्हारी ये नौकरी गई तो मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दूंगा। थैंक यू सर। घबराओ मत। ठीक सर। साहब जी, कॉफी। नैनी, तुम्हारा फोन बज रहा है, देखो। पुलिस भैया। नैनी, स्पीकर ऑन करो। पुलिस कंप्लेन का जो परिणाम है वो जानना है क्या? हेलो भैया। बहन नैनी, मैं सीसीटीवी फुटेज के लिए हॉस्पिटल आया हूँ। क्या हुआ भैया? कुछ मिला क्या? जितना सोचा था उससे भी बढ़ के तुमने पुलिस कंप्लेंट की थी ना। तुम्हारा शक सही है, तुमने मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी। मतलब भैया, हमारे घर वालों पर किसी पर आपको शक हो रहा है क्या? बेशक, क्योंकि जब से तुम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तब से लेकर डिस्चार्ज होने तक उस बीच जो जो कुछ भी हुआ उसके सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया। मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है। जो भी हुआ है उसे जल्दी से पता करके मैं तुम्हें बताता हूँ बहन। तुम हिम्मत से काम लेना, ठीक है ना? ठीक है भैया, रखती हूँ। अब तुम क्या सवाल पूछोगी और मैं क्या जवाब दूंगा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। नैनी, सुना ना आपने साहब जी, सारे सबूतों को मिटा दिया गया है वहां से।
यानी इसके पीछे जो लोग भी हैं, वो लोग नहीं चाहते कि मेरे कोख से गायत्री माझी पुनर्जन्म लेती। ये बात तय हो गई। मतलब नैनी, तुम कहना चाहती हो कि हॉस्पिटल में कुछ अद्भुत हुआ है क्या? वो अद्भुत नहीं है, अमानवता है, अन्याय है। मेरे पति को जन्म देने वाली उनको मैंने जन्म दिया और उनको मुझसे छीन लिया, ये पाप है। बेचारी गायत्री माझी, अभी वो छोटी सी बच्ची है, कैसे होगा साहब जी? अरे इतना बड़ा घिनौना काम कौन कर सकता है? मैं सोच भी नहीं सकती। जब तक ये सच बाहर ना जाए तब तक किसी को दोषी मत ठहराना। आप किसको अपने पीछे छुपाना चाहते हैं? आपने खुद सुना ना पुलिस भैया ने क्या कहा। मेरा जो शक था वो सच निकला। मैं अपनी हिम्मत के साथ चाहे जितना भी दूर जाना पड़े, अपनी बेटी को बचा कर लाऊंगी मैं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं जरूर लेकर आऊंगी। आई एम सॉरी नैनी। हाँ, तुमसे कुछ बातों को छुपाकर मैंने गलती की है, मुझे अच्छे से पता है। अब अगर सही करने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है कि तुम्हारे विश्वास के साथ खेल हो जाएगा। तुम्हारे सच को साबित करने के लिए पूरे हिम्मत के साथ कदम से कदम मिलाकर मैं चलूंगा नैनी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सुनो बच्ची, तुम्हारे पिताजी की बात सुनकर मैंने तुम्हारा नाम गानवी रखा है। उस नाम में पहले गायत्री सासू माँ, उसके बाद आखिर में विशाल जीजा जी। इतना तो ठीक है, लेकिन बीच में मेरी दीदी का जो नाम आ रहा है उससे तुम्हारा नाम है गानवी। मेरी दीदी की नाक और तुम्हारी नाक एक जैसी है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई गुण गाए कि उसके जैसी सोच तुम्हारे में आई है तो फिर अच्छा नहीं होगा। समझ गई ना तुम? अब सो जाओ। है यहाँ क्या जानना चाहती हो? फ्लावर पॉट लेकर मेरा सिर फोड़ने की कोशिश की थी। अगर वो मुझे मार डालती तो झूठ मूठ के थोड़े आंसू बहाती, तारीफ पाते हुए कहती कि मेरी बहन गुजर गई, और फिर तुम्हें अपनी गोद में ले लेती और तुम्हारी परवरिश करके सबसे अपनी वाह वाह सुनती। और कौन भला ऐसा केस करेगा कि उसने मेरी हत्या की है? तुम्हारी बड़ी माँ हासिनी भी नैनी के फेवर में है। ये सब तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम्हारे पिताजी भी नैनी को देवी मानकर उसका भजन गाते हैं। अगर मैं मर गई ना तो मुझे भूत मानकर फिर मैं तुम्हें भी याद नहीं कर पाऊंगी। क्या हुआ? अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? हाँ? आप वॉशरूम में थे क्या? नहीं तो और क्या, वॉशिंगटन में गया था क्या? पागलों की तरह बकवास कर रही हो। मैं कोई अकेली बड़बड़ा नहीं रही हूँ, मैं अपनी बच्ची गानवी से बातें कर रही हूँ। तुम्हारी तो कहानी उसे मत सुनाना। चाहो तो मैं इसे चंदा मामा की कहानी सुनाता हूँ। कैसी हो तुम? क्या हुआ जी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा तो नहीं है, लेकिन आप पलंग पर ऐसे क्यों गए? ए, छोटी बच्ची के पास कोई लैपटॉप रखता है क्या? क्यों, उसने वो खा लिया या तोड़ दिया? कुछ हुआ तो नहीं ना? अगर थोड़ी देर और होता तो इस घर से मेरी विदाई होती, और तुम्हारे रोने धोने की फिर तो कोई सीमा ही नहीं होती। क्या कह रहे हो? मुझे समझ में आया, ऐसा कुछ बोलो ना। पहले बच्चे को उठाओ, उठाओ। ओह, अभी तो उछलकर बिस्तर पर गिर गए आप। अब इस बीच में गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बच्चे को दूध पिलाया तुमने? नहीं पिलाया। ठीक है, तो अब जाओ इसे दूध पिलाकर घुमा कर लाओ।
अगर आप थोड़ी देर इसका ख्याल रखोगे तो मैं जाकर पूजा करके आती हूँ ना। अभिषेक भी कर लेना, पहले जाओ तो सही। ये भी ले जाओ। समझ में ही नहीं आता किस तरह का इंसान है ये। अरे क्या बात है गानवी। बेटी, ये चाचा तुम्हारे पिताजी नहीं है। तुम्हारी मौसी को बचाने के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए सभी को धोखा दिया है। ये तुम साबित कर देना चाहती हो क्या? अरे अब से तो और भी सावधान रहना पड़ेगा। अभी तक इस फुटेज को मैंने ही नहीं देखा। अगर किसी और ने देख लिया होता तो क्या होता? मम्मी, कार के अंदर एसी में ना बैठकर आप बाहर धूप में क्या सोच रही हैं? दिमाग जितना गर्म रहता है, सोच भी उतनी तेजी से आती है वल्लभ। अगर उस जीवन के पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है तो फिर और कहाँ हो सकती है? आंटी, हॉस्पिटल से सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई तो पता चल जाएगा कि हमारा दुश्मन कौन है। नैनी और विशाल के अलावा हमारे खिलाफ और कौन हो सकता है? मम्मी, अगर फुटेज किसी ने चुराई है तो अब तक हम लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए किसी का फोन तो आना ही चाहिए। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं मम्मी। इतना सोचने पर भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है वल्लभ। आंटी, मम्मी, मम्मी, आंटी, मम्मी, ये लो। ये सब क्या हो रहा है? इतनी तेज हवा क्यों चल रही है? बाहर तो मौसम बिल्कुल शांत है बुआ जी, घर के अंदर ही ऐसी हवा चल रही है। गायत्री भाभी, लगता है बहुत इमोशनल हो गई है। अरे बाप रे, फिर से कोई नया नाटक होने वाला है क्या? बहन, फोटो फोटो। माँ, थैंक्स नैनी।
माँ की फोटो तुमने गिरने से बचा लिया। गायत्री माँ जी को गुस्सा आ रहा है ऐसा लग रहा है साहब जी। नहीं तो इस तरह से। बड़ी माँ को गुस्सा आ रहा है। कहीं वो यहाँ तो नहीं आ गई ना? अगर ऐसा कोई सीन है तो पहले ही बता दो, ताकि मैं और मेरा पति एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाएंगे। तार जैसा लंबा होने से कुछ नहीं होता, दिल में थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। वैसे फूफा जी, डरने की बात नहीं है, गायत्री माँ जी तो देवी समान है। मैं तो अभी पूजा करके आ रही हूँ। पहले अगर कोई बता देता तो मैं गायत्री माँ की फोटो को मंदिर में रखकर आरती उतारती। जो माँ इस घर में कदम रखने वाली हैं, उनकी फोटो मंदिर में नहीं होनी चाहिए। ओहो, तो फिर कब आएगी? क्यों जीजा जी, कहीं आपको तो नहीं बताया आपकी माँ ने? सुमन, अब मुझे दिखाई नहीं देती है वो। आजकल नैनी को भी दिखाई नहीं देता वेश। मेरी दीदी को भी दिखाई देना बंद हो गया, वो अब किसी को नहीं दिखाई देंगी। जिसकी आंखें ही सर के पीछे हों, उन्हें अच्छे इंसान कैसे दिखेंगे? इनका विश्वास है कि बड़ी माँ ने फिर से जन्म लिया है। तुम अपनी बातों से इनका विश्वास मत तोड़ो, जाओ यहाँ से। लेकिन मैं तो यहाँ आरती उतारने के लिए आई थी, मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? दिल में श्रद्धा होने से कहीं भी पूजा की जा सकती है। अपनी बातों से पूजा पाठ मत दिखाओ सुमन। और जलते हुए कपूर को ज्यादा देर तक पकड़ कर रखना अच्छी बात नहीं। अरे दूसरों की बात छोड़ो बेटी, पहले खुद तो आरती ले लो। लेकिन जीजा जी और नैनी दीदी खामोश क्यों खड़े हैं? आरती लेने क्यों नहीं आए? मेरी माँ अब एक छोटी सी बच्ची है। खेलने की उम्र में पता नहीं वो इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है, या तो फिर कुछ ना कुछ होकर रहेगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। हम तो बस सोच सकते हैं, लेकिन वो क्या हमें थोड़ी ना पता है। बहन के आते ही फोटो को पकड़ते ही हवा भी रुक गई बुआ जी। लगता है गायत्री सासू माँ को शांति मिली। विशाल जीजा जी, ये लोग पागलों जैसी बातें नहीं कर रहे। इनकी बातें सुनकर मुझे तो हंसी आती है। आपकी माँ को देवी की तरह देखने के बजाय ये लोग उन्हें भूत प्रेत समझ रहे हैं। क्या पागल हैं। सुमन, ऐसी बातें मत करो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, फिर मैं सासू माँ को देवी मानकर आरती उतारती हूँ। सुमन, अब कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन घर पे आएंगे उसी दिन उतारना। देखती हूँ जीजा जी, परसों आरती उतारते वक्त जिस तरह दिया बुझ गया था, आज भी वैसे बुझेगा क्या? सुमन, फोटो जल रही है। हे, सासू माँ। जल्दी करो। माँ की फोटो में आग क्यों लगाई? मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुमने किसकी आरती उतारी समझ गई ना? तुमने तो आग ही लगा दी सुमन। अगर उन्हें पता चल गया ना तो भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। पता नहीं भाभी के आने के बाद क्या होगा।
थोड़ा सा स्लो चलाओ ना वल्लभ। अगर वो ऑटो वाला निकल गया तो फिर नहीं मिलेगा। जाने दो ना, कोई जानबूझकर ऐसा नहीं करेगा वल्लभ। नहीं मम्मी, छोड़ बिल्कुल नहीं सकते। पैसे लीजिए भाई साहब। ठीक है सर। गायत्री, हम लोग आ गए बेटी। ए, पागल है क्या? ऑटो में क्या ले जा रहा है तू? हाँ? मैं क्या ले जाऊंगा सर? क्या हो रहा है? ए, उस बैग के अंदर क्या है? कुछ नहीं है सर, सिर्फ दिखाओ। कपड़े हैं सर। इसके अंदर अगर सिर्फ कपड़े ही हैं तो फिर दिखाओ मुझे। देख लीजिए सर। मैडम, इस बैग के अंदर क्या है? दिखाइए दिखाइए, जल्दी खोलिए। वल्लभ, ऑटो तो यही है ना? हाँ यही है, लेकिन इसमें कोई फ्लेमेबल आइटम्स या कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस नहीं दिखाई दे रहा है। अरे वल्लभ, ऐसे सड़क पर ड्रामा मत करो प्लीज। ठीक है मम्मी। ए, इनसे पहले इस ऑटो के अंदर कोई बैठा था क्या? एक बुजुर्ग आदमी 20 रुपए देकर उतरा था सर। उसके पास कोई थैला है क्या? एक छोटी सी बच्ची थी मैडम, कोई बैग तो नहीं था मैडम। तुम दोनों पहले कार में बैठो। आसपास देखते हैं ना मम्मी। ए, यहाँ आसपास के लोग तमाशा देखेंगे, फिर विशाल को डाउट हो जाएगा कि हम इस एरिया में क्यों चले आए। पहले यहाँ से निकलो। यहाँ क्यों बैठे हो तुम? तो और कहाँ बैठूं? जेल में। क्या? वही तो होगा, क्योंकि मेरी दीदी ने पुलिस कंप्लेंट की। उसका बस चले तो कुत्ते का नाम भी लिखवा देती। घर में सभी के नाम उसने लिखवा दिए और उस खिलौने से बात करती है। आपको नहीं लगता वो पागल हो गई है? नहीं, बताइए आपको क्या लगता है? क्या बकवास करती हो पता है तुम्हें? वो तुम्हारी सगी बहन है, यानी वो तुमसे भी उम्र में बड़ी। तुम्हें तो उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। और तारीफ कीजिए। इसीलिए तो आरती उतारने के लिए हॉल में गई थी मैं, लेकिन मेरा पैर फिसल कर गिर गई। और जब तिलोत्तमा माँ जी की फोटो जल रही थी तब वो बस खड़ी खड़ी देख रही थी। तो इससे आपको क्या समझ में आया? यही समझ में आया कि बुरे लोगों की फोटो कुछ दिन बाद नहीं बचेगी। हे राम, जिस माँ ने जन्म दिया उसके बारे में बोल रहे हो ऐसा? तुम्हारे नाम पर जो संपत्ति है ना, इसलिए वो तुमसे इतना प्यार करती हैं। वरना तुम अगर सड़क पर इडली भी खा रही होती ना, तो वो चुपके से तुम्हारी किडनी निकाल कर बेच कर आती। ऐसी है मेरी माँ। ऐसा मत कहिए, ऐसा कहना गलत है। कुछ तो लिहाज रखो। हाँ, अंधा हो जाता तो अच्छा होता। जो पाप मैंने किया उसका प्रायश्चित तो हो जाता। आपने ऐसा क्या पाप किया? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? अगर ये बात थोड़ी और जोर से कहते और मेरी नैनी दीदी सुन लेती तो आपका कॉलर पकड़कर आप पे इल्जाम लगाती कि आपने ही उनकी बेटी को चुराया है। यही तो सच है। सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए उस दिन मैंने इस तरह के घिनौने पाप को अंजाम दिया। पर ये बात नैनी भाभी को पता चल जाएगी तो मेरा कॉलर ही नहीं, वो मेरा सिर मेरे धड़ से अलग कर देंगी। मैं यहाँ बातें कर रही हूँ और आप जवाब दिए बिना चुप बैठे हो।
कुछ तो बोलने की आपकी आदत तो है। सुमन, दरवाजा लगा दूं? मैं तुम्हें कोई उम्मीद नहीं दे रहा। तो फिर इतने प्यार से मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? एक मदद चाहिए तुमसे, समझी? मेरे हिस्से के पैसे मत मांगना सिर्फ। पैसे नहीं चाहिए, इससे चिढ़ होती है मुझे। तो फिर क्या चाहिए? ना तो नहीं कहोगी ना? मेरे गहने, मेरी संपत्ति, इससे संबंधित चीजों के अलावा आप जो मांगेंगे वो मैं आपको दूंगी। कुछ खास नहीं सुना। हासिनी भाभी का बच्चा पैदा हुआ ना, हाँ तो उस बच्चे को भी तुम अपना ही बच्चा समझ लो। हाँ, वो तो समझती हूँ। तो ऐसा मानकर गानवी को, नैनी भाभी को। समझ गई क्या कह रहे हो? मैं अपने बच्चे को नैनी दीदी को देकर मैं त्यागी बन जाऊं, ऐसा कहना चाहते हो आप मुझसे? मेरा वक्त अच्छा था, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के करीब आ पाए और आज मैं माँ बनी हूँ। वरना मेरी जिंदगी तो हमेशा के लिए बंजर ही हो जाती, और कुछ नहीं। बात वो, अब दोबारा ऐसे सलाह दी ना तो मैं मर जाऊंगी। सुमन, बहुत दिनों के बाद आज तुम खुद को आईने में देख रही हो नैनी। मैं अपनी खूबसूरती नहीं देख रही हूँ साहब जी, मैं ये देख रही हूँ कि आगे अब क्या होगा। हाँ साहब जी, अगर कोई अनजाने में गलती करे तो हम उस गलती को माफ कर देते हैं, लेकिन अगर कोई जानबूझकर करे तो हम उसे माफ करके अपने मन के अंदर दुखी रहते हैं। घर पर तुम्हें किस इंसान पर शक है, बताओ नैनी। ये सवाल आप मेरी आंखों में देखकर पूछिए साहब जी। आपको भूख लगती है तब आपको खाना खिलाती हूँ, और जब गुस्सा होते हैं तब आपको प्यार से बच्चा समझकर मनाती हूँ मैं, ताकि आप गुस्सा ना हो। जब भी मैंने आपको निवाला खिलाया है तब आपके प्यार में कितनी पिघल जाती थी। आपके प्यार में चाहे कितनी भी तकलीफ हो, पर मैं उसे खुशी समझती थी और उस खुशी को अपनी जिंदगी मानती थी। पुलिस कंप्लेन करने से मैं समझती हूँ कि आपके दिल को मैंने बहुत दुखाया है ना साहब जी। मैं जानती हूँ आपका नाम लिखने की वजह से आप मुझसे गुस्सा है ना साहब जी। नैनी, तुम्हारे साथ जिन लोगों ने अन्याय किया है, अगर उन लोगों में मेरा भी नाम होगा तो तुम मुझे क्या सजा दोगी? सजा देने की बजाय मैं आपसे सवाल करूंगी। जहां आप सालों से नरक भोग रहे थे, जिससे आपकी शादी हुई उस लड़की को आपकी माँ दिखाई देती थी, लेकिन वो माँ आपको नहीं दिखाई दी। आप सोच रहे होंगे ना कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है। जब आपकी माँ इस दुनिया में एक रूप लेकर आई तब उस किस्मत को आपने दूर क्यों किया? बस यही सवाल करूंगी। इस अन्याय से आपको जो दुख हुआ, पर मैं आपको सजा दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? खुशी बिल्कुल नहीं मिलेगी। बताइए साहब जी। तुम्हारी तड़प देखकर तुम्हें बताने का मन कर रहा है कि हमारे 2 बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन उसके बाद तुम 1 मिनट यहाँ रुके बिना हमारी माँ को ढूंढने के लिए हर दिशा में भाग दौड़ मचा दोगी।
और उस कोशिश में हो सकता है कि तुम घायल हो जाओ या तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ, इसलिए मैं रुक गया हूं नैनी। मुझ पर आपको गुस्सा आ रहा है ना साहब जी? जब हॉस्पिटल में सीसीटीवी फुटेज को मिटा दिया गया तब मुझे लगा ये काम हमारे किसी करीबी ने ही किया होगा साहब जी। जब पुलिस भैया का फोन आया था तब से बस यही सोच रही हूँ कि इस काम के पीछे आखिर किसका हाथ होगा, और वो हमारे इतने करीब है लेकिन हम पहचान नहीं सकते, लेकिन उसे सजा जरूर मिलेगी। अगर बच्चा गर्भ में ही नष्ट हो गया हो तो? गायत्री माँ जी नहीं मर सकती। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगी चाहे जो हो। आंटी, 2 इंसिडेंट्स एक ही दिन में एक ही तरह हुए, आपने गौर किया? उस जीवन का दायां हाथ जल गया और आपका भी दायां हाथ जल गया। माँ, ओ माँ, माँ। ये तो सच है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या पता मम्मी, ऑटो में तो चेक किया था मैंने, लेकिन ऐसा हेलो कुछ। गाइस, हाउ डू यू डू? वैसे आप क्या छुपा रही है सासू माँ? मुझे भी तो दिखा सकती है ना। तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। तो भी ठीक है, एक छोटी सी पहेली बूझिए। छुपाएंगे तो मुट्ठी में भी छुपाया जा सकता है, जलाएंगे तो पूरे घर में उजाला दे सकता है। क्या है बताइए? पता नहीं, मुझे नहीं पता है। ऐसी क्या चीज है? दिया है, इतना भी नहीं जानती कसी। एक छोटी सी पहेली ही तो थी। इस मंदबुद्धि की बातें सुनकर दिमाग खराब हो जाता है। बक बक करती रहती है जब देखो। थैंक यू सासू माँ। ए, मम्मी ने तेरी तारीफ नहीं की है, बुराई की है। इसीलिए तो थैंक्स बोला मैंने। अगर घर वाले हमारी बुराई कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी लाइफ में आग लगाने की कोशिश कर रहे होंगे। ए, तुम बाहर जाओ यहाँ से। आग से एक बात याद आ गई मुझे। ए, किसको फोन लगा रही है? विक्रांत को। हाँ विक्रांत, एक बार जरा वो झोला लेकर आओगे क्या? मैं तुम्हारे मम्मी जी के कमरे में ही हूँ। हाँ ठीक है, लेकर आओ। हासिनी, What are you doing? मैंने कुछ किया ही नहीं, उस भगवान ने जो किया है वही आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। भाभी लीजिए, आपने जो मांगा था लेकर आया हूँ। तुम ही इसे ओपन करके इन लोगों को बताओ कि हम इन लोगों को दिखाओ विक्रांत। इसके अंदर क्या है? खाने की चीज है क्या? और थोड़ी देर रुकता तो जलकर खाक हो जाती। रुकाया इसलिए इतना बचा पाया हूँ। इसका समाधान क्या है आंटी? मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। समझ नहीं पा रही हो? भाभी जरा पकड़िए तो। मेरी फोटो जल गई। तुम्हारी मम्मी जी की। माँ की फोटो जल गई, ये कह रहा हूँ भाभी। ए, किसने जलाया था? किसी और का नाम तो नहीं ले सकता ब्रो, ये विधि का खेल है।
आप लोगों की जिंदगी तो हाथ पैर तोड़कर, लंगड़ाना बंद करके, यहाँ वहाँ भटकते हुए अपनी जिंदगी को बर्बाद करके कीड़े पड़ने जैसी जिंदगी जी के नरक में जलने जैसी जीवन बिता। चुप करो। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? अरे सासू माँ, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, जिन लोगों ने आपको नजर लगाई ना उनको कह रही हूँ। इस कस्सी ने ना आपकी फोटो को दीवार पर लगाकर किल्ट होकर लगाई थी। 2 दिन हुए भी नहीं थे कि वो फोटो अपने आप जल गई। यही सोच रही हूँ सासू माँ। कैसे जली है ये पूछ रहा हूँ, लेकिन तुम लोग विधि की बातें करके नाटक कर रहे हो क्या? जब सुमन बड़ी माँ गायत्री की आरती उतारने वाली थी तब वो आग रिवर्स होकर पता नहीं कैसे पर माँ की फोटो को लग गई। आग ने जब सासू माँ को कस के जकड़ लिया तब ऐसा ही कुछ सीन बना था सासू माँ। दूर हटो मुझसे। मैं तो चले जाऊंगी, लेकिन ये बताइए इस यादगार चीज को आप कहाँ पर लटकाएंगी? जली हुई चीजें घर पर नहीं रखनी चाहिए, बाहर फेंक दो इसे। ओके फाइन। बात जब ऐसी है तो आप तो हर रोज नैनी भाभी पर जलती रहती है माँ, तो फिर आपको कहाँ फेंके बताइए। डायलॉग तो जबरदस्त था विक्की। हैंडशेक करो। चलो विक्रांत, आप लोग मिलकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया कीजिए। हाँ हाँ, हाफे बिना ही सांस को अंदर बाहर करना सीखना चाहिए। तुम निकलो यहाँ से। विक्रांत चलो चलते हैं। इन्हें देखकर लगता है सब पागल हो गए हैं आंटी। तुम दोनों इन लोगों को मत देखो। इन लोगों ने जो कहा है उस विधि के विधान को देखो। जरा खुलकर बताओगी मम्मी? कसी के कहे अनुसार जीवन और मेरे हाथ एक ही दिन पर जले थे। विधि का विचित्र खेल देखो, घर में मेरी फोटो भी जल गई। यानी अब मेरे किए पापों का पीछा किया जा रहा है वल्लभ। इसका समाधान क्या है आंटी? ढूंढना होगा। पंडित जी से? नहीं वल्लभ, शिव जी की आराधना करने वाले उस साधु से। जब तक अघोरी साधु के पास नहीं जाएंगे तब तक ये शक मिटने नहीं वाला है वल्लभ। अघोरी साधु सिटी में होते हैं आंटी? ये हमारे लिए शहर है, लेकिन उन लोगों के लिए सब कुछ कीचड़ है।